सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर। क्या होता है एआई एक्सटॉर्शन और ये आम ब्लैकमेल या साइबर क्राइम से कैसे अलग है? ये एक्चुअली जो साइबर क्राइम है, ये जो हमारे अर्लियर साइबर क्राइम्स चल रहे हैं, ये उससे एक एडवांस है, जिसमें क्या है कि अभी हमारी जनरेशन जो अब एआई के बारे में बातें कर रही है, पर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ऑलरेडी इन नॉलेज को एक्वायर कर चुके हैं और वो इन टूल्स को यूज़ करके अपने साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पास के जितने भी रिकॉर्ड साइबर क्राइम्स के आ रहे हैं, या एआई एक्सटॉर्शन बोले या सेक्सटॉर्शन बोले, तो हो क्या रहा है कि ये जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ये आप देखेंगे उन जंक्शंस पे होते हैं जहाँ पे 3 स्टेट्स आके इकट्ठी इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे नूह हो गया, नूह में क्या क्या है आपका हरियाणा, और उसके साथ आपका लगता है आपका हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और ऐसे ही आपने सुना होगा जमतारा, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो ये लोग इन चीज़ों पे इसलिए ऑपरेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेट्स इकट्ठी आके मर्ज होती हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस हो गई वहाँ की, तो जुडिशरी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ये कैसे ऑपरेट करते हैं? ये लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए क्या करेंगे, बहुत सारे फेक सिम कार्ड्स खरीदेंगे बिहार से, ऑपरेट करेंगे उसको बंगाल में और डिस्ट्रॉय करेंगे उसको झारखंड में। तो उससे क्या होता है कि जहां से उन्होंने सिम खरीदा वो अलग स्टेट थी, जहां ऑपरेट कर रहे हैं वो अलग स्टेट है, और जहां वो उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं वो झारखंड है। तो मतलब अगर पुलिस को लास्ट लोकेशन अगर देखनी है तो वो झारखंड में होगी, पर वो बंदा रह रहा होगा बंगाल के किसी कोने के अंदर छुपा होगा। तो ये सारी ये जितने भी मोडस ऑफ ट्रेंडिंग इनके सेम है। जो मेन ऑब्जेक्टिव ये करते क्या है कि ये लोग ना 999 रुपये का पैक ले लेते हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वादू.tv, वो 999 रुपये का पैक बेचते हैं। और इन्होंने अभी नहीं, जहाँ अभी हमारी ऑनलाइन एड्स आप देख रहे हैं कि एआई सीखिए, ये ऑटोमेटिकली पहले ही सीख चुके हैं, 1-2 साल पहले इन चीज़ों को। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले फेसबुक पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वहाँ फेसबुक पे, और जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो बहुत ब्यूटीफुल लड़की की फोटोग्राफ होगी, लड़का होगा तो सिमिलरली वाइस वर्सा। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, बातें करेंगे, पर्सनल होने के बाद आपका फ़ोन नंबर लेंगे। अब उसके बाद ही अलग अलग ट्रेंड से काम करते हैं। जो मेन ट्रेंड देखे गए हैं वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन नंबर ले लिया, अगर आप कोई बहुत यंगस्टर है तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले कॉल करेंगे। अब कॉल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पूरा प्लान करते हैं। 3 मोबाइल फ़ोन रखेंगे, मतलब 2 कैमरे लगाएंगे और एक से आपको वीडियो कॉल करेंगे। जैसे ही आप वीडियो कॉल शुरू होगी आपकी, तो कोई भी जो मेल है फीमेल है वो आपके सामने, मतलब दे स्टार्टिंग डूइंग द ऑफेंसिव सीन्स, तो आपको प्रोवोक करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा उनको वीडियो मिल जाएगा तब आपको ब्लैकमेल शुरू करेंगे। अगर इन केस मान लीजिए वो ब्लैकमेल आपको करते हैं और ब्लैकमेल करने के बाद वो आपको लगता है कि आप ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं, तो उनके अलग तरीके हैं काम करने के। फिर क्या करेंगे कि 2 दिन बाद आपको कॉल, पुलिस का फ़ोन आएगा, वहाँ से डीसीपी का व्हाट्सअप कॉल आएगा और बोलेंगे कि अरे हाँ तो डीसीपी बोल रहे हैं और जो लड़की आपके साथ कर रही थी वीडियो कॉल वो पकड़ी गई है। अच्छा। तो आपको अगर वीडियो डिलीट करना है तो आप इसके पैसे दीजिए। वो नेगोशिएशंस हैं, वो 10,000, 20,000, 50,000 जैसे जैसे बंदा है उसके साथ डिजिटल अरेस्ट, हाँ डिजिटल अरेस्ट काइंड ऑफ पर्सन आ जाएगा। अगर उससे भी नहीं मानता बंदा, कई बार ऐसा होता है कि विक्टिम और स्मार्ट है, क्योंकि ये इसके जो मेन टारगेट्स होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स भी हो सकते हैं और जो यंगस्टर्स भी होते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। और ये जब उन लोगों को टारगेट करने के बाद ये एक और तरीका अपनाते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों तरीके काम नहीं कर रहे तो ये क्या करेंगे, हम यूट्यूब से बोल रहे हैं, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, अगर आप यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप हमें पैसे दीजिए। कहीं ना कहीं से वो चाहते हैं कि वो बंदा फंस जाए उसके अंदर। तो ये बेसिकली ये एक नेटवर्क चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। तो अब होता क्या है कि जितने भी यंगस्टर्स वगैरह को टारगेट करते हैं, अब होता क्या है कि वी आर गोइंग इन अ एज ऑफ लोनलीनेस। अगर आप देखेंगे तो बहुत एवरीबडी वांट टू सी, एनीवे ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, वी आर बॉर्न टू बी सोशल विद पीपल अराउंड अस। तो अब हो क्या रहा है कि अगर कोई हम नॉर्मल अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी के साथ तो वो तो और घबरा जाता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो यंगस्टर हो, तो वहाँ वो ट्रैप में फंस जाते हैं। बिल्कुल। सो आई मीन ये वही इमोशनल अटैक भी करते हैं साथ साथ लोग, राइट? सो आई मीन ऐसे में जैसे आप कह रहे हो कि वीडियोस, डीप फेक वीडियोस बना लेते हैं, तो जैसे हम डीप फेक की बात करते हैं या वॉइस क्लोनिंग की बात करते हैं, तो क्या एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, कैसे स्केयर करते हैं पीपल को, लोगों को? आप जान के हैरान होंगे कि हमारा 10 सेकंड का वीडियो ही हमारी वॉइस क्लोन कर सकता है। अच्छा। और हमारी एक पिक्चर ही, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही, जैसे मैं आपको वेबसाइट्स बता रहा हूँ, ये वेबसाइट्स पे अगर आप अपलोड करेंगे, आप इसको बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ और किसने मेरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले ली, मेरी प्रोफाइल फोटोग्राफी ले ली और वो हाई रेजोल्यूशन है, तो वो मेरी फोटोग्राफ को क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस वायदू में अपलोड करी, पैक ले लिया मैंने को, 999 रुपये का ये लोग पैक लेते हैं,
उसके बाद मैं बोलूँ कि मैं अपना वहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि मेरे को चाय पीता हुआ दिखाइए, समथिंग समथिंग करता हुआ, तो वैसे ही आपका बिल्कुल वीडियो बन के आ जाएगा सामने। जी। तो ये तो एक नॉर्मल वीडियो है। तो ऐसे ही ये लोग वीडियोस बनाते हैं और उस वॉइस को, जो 10 सेकंड्स की वॉइस है, उसको क्लोन करके आपकी पूरी एक सैंपल, तो एक 10 सेकंड का सैंपल ही आपकी लाइफ को प्रॉब्लम में लेके आ सकता है। एग्जैक्टली। तो मतलब अभी आप बात कर रहे थे जैसे सीनियर सिटीजन है, या हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो मतलब क्या ऐसे लोग टारगेट होते हैं या नॉर्मल पीपल हमारे जैसे भी फंस सकते हैं इन स्कैम्स मोस्टली ये लोग टारगेट करते हैं पढ़े लिखे लोगों को, अच्छा। बिकॉज विद एजुकेशन कम्स द फियर। एग्जैक्टली। थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि हम जितने एजुकेटेड होते जाते हैं उतना हम इनसिक्योर फील करना पड़ते हैं। अरे मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मेरा फेम ना चला जाए, मेरा ये ना चला जाए। वी हैव लॉट मैनी क्रेडिबिलिटीज़, तो उसको डरते हुए हम लोग ज़्यादा डरते हैं। तो अब उस डर का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग ऐसा नहीं है आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे, आपसे चेक साइन करवा रहे हैं। ये लोग आपके माइंड प्ले से करते हैं। आप अगर घबरा गए, आपने इनको ढंग से टैकल नहीं किया, किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो यू विल बी द नेक्स्ट पर्सन इन द ट्रैप। राइट। सो आई मीन दिस इज़ वेरी स्कैरी कि हम पहले जैसे सोचते थे कि कोई भी इसमें फंस सकता है, पढ़े लिखे लोग। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा केसेस वो करते हैं ये लोग टारगेट। सो मान लीजिए कि कोई ऐसे इस जाल में फंस चुका है या किसी का फेक वीडियो या डीप फेक वीडियो बन चुका है, तो इमीडिएटली उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए ताकि वो वीडियो को टेक डाउन कर सके? सबसे पहले जो मेन स्टेप होता है, अगर मान लीजिए इन केस कोई भी एनकाउंटर करता है सिचुएशन को, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई यूट्यूबर भी हो सकता है, कोई नॉर्मल सिटीजन भी हो सकता है, सबसे पहले घबराइए मत। यू हैव टू बी वेरी स्टेबल, बिकॉज यू नो द ट्रुथ कि ये असली वीडियो नहीं है। तो आपको सबसे पहले साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना। अपने आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनको बताइए। फिर उसके बाद एक साइबर क्राइम में आप इसको रिपोर्ट करिए, या संचार साथी है वहाँ पे रिपोर्ट करिए। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक और वेबसाइट्स हैं आपकी CEIR.gov.in, वहाँ पे रिपोर्ट करिए। नहीं तो एक और वेबसाइट है NCC.org.in, ये है नॉन कंसेंसस समथिंग इंटीमेट इमेज एब्यूज करके वेबसाइट है, वहाँ पे करिए। तो उससे क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है ना, जो सोशल मीडिया पे होगा, वहाँ से डिलीट मार दिया जाएगा। अच्छा, रिक्वेस्ट पे। और ऐसे ही एक DMCA करके वेबसाइट होती है जो इंटरनेशनल ही है। जैसे मान लीजिए फेसबुक पे, तो हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन्होंने रिपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है। पर इनकेस अगर आपका वो नहीं चलता तो DMCA करके आती है, आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट करिए, वो सारे सोशल मीडिया के साथ कोलैबोरेट करके डिलीट करेगा वीडियो। ओके। आप क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, सो आपके सामने कभी ऐसा कोई केस आया है? हैव यू कम अक्रॉस एनी? आज से 2-3 साल पहले जब ये शुरू हुआ था, तब हमारे साथ केस आया था एक मेक्सिको के अंदर। नॉर्मली मेक्सिको में कुछ बैंक्स हैं जो लोग क्या करते हैं कि जब हम टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं उनके, तो वो अपना अकाउंट नंबर, बेसिक डिटेल्स मांगते हैं। उसके बाद वो वॉइस ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं जी। तो वहाँ पर किसी कस्टमर का सैम्पल वॉइस लेकर उसको रिकॉर्ड करके उसका पूरा वॉइस बनाया गया था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है समथिंग, सो दैट कि वो ऑथेंटिकेशन मैच कर जाए। और बैंक का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम था वो बाईपास कर गया था। तो रेलेवेंटली अब जब वो बाईपास कर गया तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर था उनको SMS आने लग गए। तो वो हमारे पास आए थे कि व्हाट शुड वी डू, एंड देन वी वेंट इनटू द ब्रांचेस, जो बैंक के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया और वहाँ से पता लगाया कि कौन से IP से ये रिक्वेस्ट आ रही है। राइट। सो क्या ऐसे कोई लॉ इन्फोर्समेंट है इंडिया में जो कि ऐसे AI जनरेटेड अगर कोई स्कैम्स हो जाए तो उसको हैंडल कर सके? अभी सबसे ज़्यादा हमारा अगर देखेंगे तो बहुत सारी हमारे, जैसे अभी हमारा सेक्शन 67 है जी, IT एक्ट के लिए, उसमें स्पेशली है कि अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट्स आपका कहीं आता है तो पनिशेबल है वो, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। तो वो हमारे सेक्शन स्लोली ग्रेजुअली इवॉल्व होंगे। देखिए ये अभी स्लोली बढ़ रहा है, एंड डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग हिज बेस्ट टू टैकल दोस, क्योंकि अब केसेस इतने ज़्यादा आते जा रहे हैं, एंड स्पेशली कि, और सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आप देखेंगे, कुछ साल पहले रिंगटोन्स में जब हम किसी को कॉल करते थे तो बोलते थे कि अगर कहीं साइबर क्राइम में हो 1930 पे कॉल करो। तो वो एक डेफिनेटली जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाएगा, एक हेल्प हो जाती है जी। सो आजकल जैसे हम देखते हैं सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप कह रहे हो कि अगर आप वीडियो कॉल आए 10 सेकंड के वीडियो में आपकी वॉइस क्लोन हो जाती है, बट आजकल तो सारे सोशल मीडिया मोस्टली हैं, जेनजीज हो गए, मिलेनियल्स हो गए, इवन सीनियर्स भी सोशल मीडिया में। तो आप उन सबको, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल कंटेंट शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको किन बातों का ध्यान देना चाहिए? ये एक्चुअली मानना पड़ेगा हमें कि आजकल की जनरेशन और आजकल जो टाइम आ गया, इट्स मोर टुवर्ड्स सोसाइटी इज़ बिकमिंग मटेरियलिस्टिक एंड मनी ओरिएंटेड, एंड दूसरा और फेम के लिए लोग बहुत जल्दी भागते हैं अर्ली एजेस के अंदर। इट्स ट्रू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि आप अपने इन्फ्लुएंसर बढ़ाइए। आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप चाहते हैं मेरे फॉलोअर बढ़ें, तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं
कि चलो मेरे फ्रेंड के हैं तो मेरे भी हों, जी पर आप उनके साथ पर्सनल कांटेक्ट मत बनाइए। जी अगर आप पर्सनल कांटेक्ट बना रहे हैं तो वैलिडेट करिए कि आप कोई किसी को अपना फ़ोन नंबर कैसे तो नहीं दे रहे अनटिल अनलेस जान के। अगर आप किसी का प्रोफाइल देख लेते हैं कि वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन है तो उसके बाकी जगह पे सोशल मीडिया पे चेक करिए, लिंक्डइन पे, राइट इंस्टाग्राम पे, कि वो फेसबुक, fake हाँ कि वो profiles फेक तो प्रोफाइल नहीं तो है, नहीं है। और बिल्कुल। दूसरा, उसकी इमेज लेके रिवर्स इमेज सर्च करिए गूगल पे जाके जी, कि ये बंदा कहीं और भी हो सकता है, किसी पोस्ट में Right, आया हो या right. ऐसे हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। राइट। तो लास्ट क्वेश्चन, ऑल जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट इज़ वन थिंग जो आप उनको चाहेंगे टू रिमेंबर अबाउट एआई एक्सटॉर्शन? मैं उनको बस ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी सबसे पहले अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा बहुत न्यूज़ से अवेयर रखिए कि ऐसे साइबर क्राइम के केसेस आते हैं। फॉलो सिमिलर न्यूज़ चैनल्स लाइक दिस सो दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दी साइबर केसेस, क्योंकि यू नेवर नो फ्यूचर में साइबर केसेस जैसे जनरेटिव एआई आ रहा है तो केसेस विल बी मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपके सामने एक रियल ह्यूमन बोल रहा होगा। हो सकता है द नेक्स्ट पर्सन हु विल बी टॉकिंग टू विल बी योर मदर, फादर और ब्रदर और सिस्टर, कोई भी हो सकता है। तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी कॉशियस और थोड़ा सा सहनशीलता, धैर्य लाना बहुत ज़रूरी है जनरेशन में, क्योंकि वी आर रनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। फॉलोअर चाहिए, रातों रात एक पोस्ट डाला, अरे 1 मिलियन क्यों नहीं हुए अभी, 2 मिलियन क्यों नहीं हुए? यू हैव टू बी वेरी पेशेंस बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद टाइम। तो स्लोली ग्रेजुअली अगर हम टाइम के साथ चलेंगे एंड थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे Yeah, साथ thank you very जुड़ने के लिए। याद रखिए, डरना नहीं है, समझने और संभलने की ज़रूरत है। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए साइबर स्कैम को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे अनस्कैम्ड। थैंक यू।